Okay, so today we will discuss stomach, which is the third part of human alimentary canal, and you can say it is the most dilated or it is the expanded part of alimentary canal. जो आपके पास जितनी भी alimentary canal है human digestive system से, वो आपके पास जितने भी parts हैं वो आपके पास इतने expand नहीं है, dilate नहीं है, जबकि stomach जो है ये आपके पास बहुत एक्सपेंडेड पार्ट है, डायलेटेड पार्ट है। इट इज जे शेप्ड, ठीक है। जे शेप जिस तरह आपके पास है, ये इसकी शेप देखें तो बिल्कुल जे शेप की इस तरह शेप होती है। एंड जो लोकेशन इसकी है तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, जस्ट beneath द डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली आपके पास जो आपकी जो रिब्स हैं उनके जो लास्ट रिब्स के जो नीचे पार्ट है, हम दो छोटे से हम कहते हैं दैट इज डायफ्राम। तो बिल्कुल आपके पास जो डायफ्राम है उसके लेफ्ट साइड पे एब्डोमेन के बिल्कुल आपके पास लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर देखें तो देर आर टू पोर्शंस। नंबर वन जो है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक पोर्शन, एंड सेकंड वन जो है हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक पोर्शन। ये जो आपके पास एसोफेगस है दैट लीड्स एंड दैट कैरी बोलस फ्रॉम स्टोमक, फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड स्टोमक। ये एसोफेगस जहाँ पे स्टार्ट और खत्म हो रहा है, वहां पे बाद जो पोर्शन है, जो आपके पास स्टार्टिंग पोर्शन है, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज इट इज टुवर्ड द हार्ट, ये आपके हार्ट की तरफ है, हार्ट के करीब है, तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज कार्डिक पोर्शन। एंड आपके पास कार्डिक पोर्शन खत्म होने के बाद जो एंड पॉइंट होता है स्टोमक का, हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो आपके पास ये जो कार्डिक पोर्शन में एंड आपके पास जो पाइलोरिक पोर्शन है, यहाँ पे देर आर स्पेशल रिंग्स, ठीक है। जो आपके पास स्टार्टिंग या एंट्रेंस है आपके पास स्टोमक में, यहाँ पे मसल्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज कार्डिक स्फिंक्टर्स, ठीक है। कार्डिक स्फिंक्टर, इनका फंक्शन ये होता है कि आपके पास ये फूड को बैक फ्लो जो है वो रोकते हैं। जब यहाँ पे फूड एक दफा एंटर हो जाता है तो वो वापस एसोफेगस में जाने से क्या करता है, ताकि फूड वापस ना जाए, इसको स्टॉप करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर। इसी तरह ये कार्डिक पोर्शन में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं दिस कार्डिक स्फिंक्टर। यहाँ से बोलस जो है वो बेसिकली एसोफेगस से एंटर होता है इनटू कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर होकर स्टोमक में जाता है, ठीक है। देन आपके पास है सेकंड पोर्शन है दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ से जो फूड जहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है, वहां से यहाँ से स्टोमक क्या होता है, स्टोमक से एग्जिट होता है फूड इनटू ड्यूडेनम, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पाइलोरिक पोर्शन जो है वो एंड पॉइंट है स्टोमक का, एंड कार्डिक पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है एंड पॉइंट है, एंड कार्डिक स्फिंक्टर जो है दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द बोलस, एंट्री पॉइंट है इनटू स्टोमक, ठीक है। ओके, सो अगर हम देखें तो हमको मैं बताया कि दो पोर्शन है, कार्डिक एंड पाइलोरिक। तो अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखें तो देर आर डिफरेंट लेयर्स जो कि प्रेजेंट होती हैं आपके पास स्टोमक में, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास होता ये है कि जब फूड इंटर होता है स्टोमक में, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपके जो वॉल्स में प्रेजेंट होती है, जो स्टोमक वॉल्स है यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली आप कहते हैं कि डाइजेस्टिव जूस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस होता है, एंड इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो ये अब तीन चीजें होती हैं। दिस इज द गैस्ट्रिक जूस। जब फूड इंटर होता है, बोलस इंटर होता है थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर इनटू स्टोमक, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें तीन चीजें, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है दैट इज पेप्सिनोजेन, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों का फंक्शन क्या है बेसिकली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट उसका फंक्शन ये है HCl का, कि वो जो पेप्सिनोजेन है ये आपके पास इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट करता है दिस पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म, और एक्टिव फॉर्म आपके पास क्या होती है, पेप्सिन होती है, ठीक है। तो पेप्सिन बेसिकली आपके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है दैट इज प्रेजेंट इन योर फूड। अच्छा, इसके अलावा HCl का दूसरा फंक्शन ये है कि इट आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन फूड। आप जो फूड इंटर खा रहे हैं, जो बोलस आया है थ्रू एसोफेगस, उसमें देयर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो HCl उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है। अच्छा, पेप्सिन जो है वो मैंने बताया कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स पोर्शन जो है ऑफ फूड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, मीन के फूड प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास इसका फंक्शन है। सेकंड जो आपके पास है जो म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि जो आपके पास म्यूकस है बेसिकली। अच्छा,
यहाँ पे होता ही है कि जो आपके पास जो वॉल्स हैं आपके पास स्टोमक की, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वो भी किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। तो जो पेप्सिन है, लेकिन वो आपके पास प्रोटीन उनकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता स्टोमक की। दिस इज क्वेश्चन कि अब जब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन वो स्टोमक की वॉल को नहीं आपके पास डाइजेस्ट करता, क्यों? यहाँ पे आपके पास एक ये आता है कि जो म्यूकस है, जो आपके पास गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है, वो क्या कर देता है कि वो जो वॉल्स है उनके ऊपर इस तरह थिक कवरिंग बना देते हैं, इनसाइड द वॉल थिक कवरिंग बना देते हैं, ठीक है। म्यूकस जो है वो थिक कवरिंग बना देता है, तो वो पेप्सिन जो है वो आपके पास म्यूकस म्यूकस उसको स्टॉप कर देता है टू रीच ऑन दी स्टोमक वॉल, ठीक है। तो पेप्सिन स्टोमक वॉल तक पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए आपके पास जो स्टोमक की वॉल्स हैं वो आपके पास डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो आपके पास पेप्सिन की वजह से, क्योंकि पेप्सिन उन तक पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक है। एक तो ये इसका फंक्शन है। सेकंड ये है कि आपके पास जो HCl है, HCl बेसिकली पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, ठीक है। तो HCl जैसे ही आपके पास स्टोमक तक जाता है, तो वो म्यूकस HCl को क्या कर लेता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जब HCl न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो आपके पास पेप्सिनोजन को कन्वर्ट नहीं कर सकेगा इनटू पेप्सिन, तो इस तरह भी स्टोमक वॉल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, स्टोमक वॉल्स की डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है। अच्छा, अब स्टोमक में होता क्या है कि जो बोलस इंटर हुआ है थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर इनटू स्टोमक, वहां पे स्टोमक में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज चर्निंग। चर्निंग बेसिकली आपके पास ये होता है कि स्टोमक की वॉल्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से मिक्सिंग होती है वो आपके पास बोलस की गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होके मिक्स करता है, ताकि वो इजीली उसमें जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। सेकंड जो है चलने का प्रोसेस जो होता है, इसका फंक्शन ये है कि इट आल्सो प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोडक्शन करता है, जो कि लिपिड प्रेजेंस होते हैं जो फूड, उनको भी मेल्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो इजीली क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो चर्निंग बेसिकली आपके पास स्टोमक में होता है, वो गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करता है, एंड सेकंड आपके पास हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि लिपिड्स को मेल्ट करता है, ताकि वो आपके पास इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो है जब चरने के बाद जो आपके पास जो फूड है, जो बोलस है, वो एक सोप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज काइम। उसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो देखें जो फूड ओरल कैविटी में था वो बोलस, तो उसको हम कहते हैं, एंड देन बोलस जब स्टोमक में होता है आफ्टर चर्निंग सोप लाइक मटेरियल में, हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज काइम, ठीक है। काइम बेसिकली आपके पास एग्जिट होता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कायम आगे जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बताई हुई है कि जब आपकी जो फूड होता है, जब आप ओरल कैविटी में एंटर करते हैं, तो आपके पास एक तो ये होता है कि आपके जो गैस्ट्रिक जूस है आपके स्टोमक में ऑलरेडी थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जब आप कोई फूड इंटर करते हैं आप ओरल कैविटी में, तो वो मैसेज एक जाता है आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, तो आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना स्टार्ट होता है, जबकि फूड अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं होता, ठीक है। तो जैसे फूड पहुंचता है, तो आपके पास जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है, अगर आप में आपके जो फूड है उसमें ज्यादा प्रोटीन है, तो और गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होगा, अगर नहीं है तो ज्यादा रिलीज नहीं होगा, ठीक है। जब ज्यादा रिलीज नहीं होगा, तो जो ऑलरेडी गैस्ट्रिक जूस है वो वहां पे क्या होता है? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब होता ये है कि जो ऑलरेडी है गैस है, जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स। तो ये जो पेप्टाइड्स में जब कन्वर्ट होता है, तो वो आपके पास स्टोमक वॉल्स को स्टिमुलेट करती है अनदर हार्मोन कॉल्ड एज गेस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो गेस्ट्रिन हार्मोन भी बेसिकली आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो ये देन आपके ब्लड में इंटर होकर पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ऑलरेडी आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। जब फूड इंटर होता है, तो अगर उसमें ज्यादा प्रोटीन है तो और गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, अदरवाइज आपके पास वो और रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। काइम जो है वो आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू इंटर होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखें तो तीन इसके मेन पार्ट्स हैं। नंबर वन इज ड्यूडिनम, सेकंड वन इज जूजिनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम जो है इट इज द फर्स्ट पार्ट एंड इट इज अबाउट 10 इंचेस, जो है वो 25 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। एंड ये आपके पास वो स्टेप है या वो
वो पार्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ योर फूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मोस्ट ऑफ डाइजेशन होती है ये हम देखते हैं। 3 मेन सिक्रीशंस यहाँ पे रिलीज होते हैं। एक तो आपके पास रिलीज होता है बाइल। बाइल बेसिकली लिवर है, दैट इज अनदर ऑर्गन जो आपके पास बिल्कुल स्टोमक के साथ थोड़ा सा ऊपर होता है। तो बाइल से लिवर से बाइल रिलीज होता है एंड आपके पास ये लिपिड्स को है डाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो होता है इसे हम कहते हैं कि आपके पास जो सेपरेशन जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं उनको सेपरेट रखते हैं। हमने ऊपर कहा ना कि जो चर्निंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है तो लिपिड जो है वो मेल्ट होता है। तो वो मेल्ट होने के बाद दोबारा उनको आपके पास जुड़ने नहीं देता। तो वो जो लिपिड ड्रॉपलेट को सेपरेट रखता है वो बाइल रखता है, बेसिकली हेल्प करता है थ्रू इमल्सिफिकेशन। बाइल वो जो एमल्सिफिकेशन के थ्रू उसको जुड़ने नहीं देता और इस वजह से वो जो लिपिड हैं दे इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ये आपके पास कहाँ भी और होता है, ड्यूडेनम में। सेकंड सिक्रीशन जो होती है दैट इज पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लाइक ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। एंड लाइपेज है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अकरिंग इन ड्यूडेनम से। जो थर्ड आपके पास सिक्रीशन है दैट इज इंटेस्टिनल जूस। ये भी आपके पास इंटेस्टाइन वॉल से जो है वो सिक्रीट होता है और इसमें देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स और जो आपके पास है वो भी डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें जो मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो हो रही है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, आपके पास वो मोस्टली कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ पे आपके फूड की मोस्ट ऑफ डाइजेशन हो रही होती है। ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज जिजिनम विच इज अराउंड 2.4 मीटर्स, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि जो अगर कोई डाइजेशन या कोई मॉलिक्यूल या कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हुई इनटू ड्यूडेनम तो वो आपके पास जिजिनम में डाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प कर देता है, ठीक है। जो रिमेनिंग डाइजेशन होती है वो कौन कर रहा होता है, जिजिनम कर होता है, ठीक है। तो ये भी आप कह देंगे एक तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज इलियम। बेसिकली ये इलियम जो है इट इज अराउंड 3.5 मीटर एंड इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। कि ये जो आपके पास ड्यूडेनम और जिजिनम में जो डाइजेशन हुई है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी तो होना होती है। वो जो अब्जॉर्प्शन होती है दैट इज हैपनिंग इन द इलियम, ठीक है। इलियम क्या करता है कि उसमें आपके पास अगर हम इनर वॉल में देखें तो ऐसे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है। ये देखें, ये आपको ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज विलाए। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज विलाए। ये विलाय का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये आपके पास हेल्प करती हैं अब्जॉर्ब करने में जो डाइजेस्ट फूड है। आपकी जो स्टोमल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गए, इलियम में ये विलाय है, ये आपके पास उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कैसे, कि विलाय जो है वो आपके पास उनके पीछे एक तो कैपिलरीज होती हैं एंड सेकंड आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं कॉल्ड एज लेक्टियल। ये दो वेसल्स आपके पास अटैच होती हैं विलाय की। कैपिलरीज होती हैं विच आर ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स होती हैं कॉल्ड एज लेक्टियल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सिंपल शुगर्स या अमाइनो एसिड्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इन विलाय के थ्रू इंटर होते हैं इनटू ब्लड थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज को अब्जॉर्ब करती हैं, विलाय अब्जॉर्ब करती हैं and वो आपके पास जाता है किसमें, ब्लड में जाता है थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। एंड देन आपका ब्लड उनको शुगर को कैरी करके लेके जाता है पूरी बॉडी में थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। तो लिवर में जाता है और वो फिल्टर होकर पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास है जो रिमेनिंग फैटी एसिड्स हैं या ग्लाइसरोल्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लेक्टियल, ठीक है। लेक्टियल जो है इट इज आल्सो अटैच्ड विद द विलाया, ठीक है। देन लेक्टियल उसको कैरी करके लेके जाते हैं थ्रू लिम्फेटिक डक्ट एंड उसको पूरे ब्लड मिनट में ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इलियम। कि आपके पास याद रखना आपने ड्यूडेनम और जिजिनम बेसिकली दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड इलियम जो है वो आपके पास अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जो आपके पास डाइजेस्टेड फूड है अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। ओके, सो इसके बाद आगे 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 आपका जो है वो थर्ड जो नहीं लार्ज इंटेस्टाइन जो है वे आपके पास है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है।
ओके, सो अगर किसी का भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो आपके पास, ओके, ये एक ने कहा है कि अच्छा, मैं दोबारा थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो विलाए होते हैं बेसिकली, ये मैंने कहा कि दे आर अटैच विद द, अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो हमने कहा कि अगर हम इसको अनफोल्ड करें तो ये जो इंटरनल कैविटी थी हम इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लुमेन। इंटरनल कैविटी को क्या कहते हैं, लुमेन। ये हम जो है वो इसकी स्ट्रक्चर में, कैपिलरीज की स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको भाई ये देखें, ये जो वॉल्स हैं बेसिकली, ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है, दीज आर कॉल्ड एज विलाय। इनको हम क्या कहते हैं, विलाय। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो विलाय में देखें आपके पास ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, दिस इज लेक्टियल। ये भी आपके पास वो जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की वो वेसल है। एंड सेकंड वन जो आप कहते हैं, दीज आर कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज बेसिकली आपके पास है ब्लड वेसल्स हैं जो आपके पास ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं। तो ये जो विलाए हैं, ये आपके यहाँ से ये विलाए इनको अब्जॉर्ब करते हैं आपके पास प्रोटीन्स वगैरह को, सिंपल शुगर्स को, देन वो ट्रांसफर होता है इनटू कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज से वो ब्लड में, और ब्लड उनको कैरी करके लेके जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। एक तो ये सेकंड चीज जो है आपके पास, जो लिपिड जो फैट्स वगैरह हैं, ग्लाइसरोल्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब थ्रू विलाए एंड दे कैरी इट टू टुवर्ड लेक्टियल, ठीक है। लेक्टियल में वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में उनको कैरी करके लेके जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम देन आपके पास मेन लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू उसको ब्लड में इंटर कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास विलाय का एक फंक्शन है, थोड़ा सा इसकी डायग्राम को मैंने आपको समझाया। इसके अलावा जो इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को देन एंड करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक? ओके, ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे।